केस है, एक चार्टा एक हर एक औरत पे कि हम कहीं भी सेफ नहीं है और इसके खिलाफ हमें साथ में खड़े होना होगा और इसके खिलाफ लड़ना होगा। तीर मार लिया है, जो इतना बड़ा काम कर लिया है कि आप सब यहाँ पे मिठाइयाँ और ये पटाखे लेके वहाँ पहुँच गए हैं कि अरे हाँ सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत बड़ा ओकेजन है। ये आपने संदेश दिया है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सजा भी हो जाएगी, जब तक हम सत्ता में हैं हम तुम्हारे को सजा के बाद भी रिहा कर देंगे। ये हमने बहुत बड़ा ये 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वो सेलिब्रेट किया था। ये क्या मतलब है इसका? ये कौन आज़ाद है? हम किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन से हवा में बात कर रहे हैं कि आज़ादी मिल गई है? क्या आपको लगता है बिल्किस बानो आज़ाद है? हिंदू मेजॉरिटी में है तो इनकी विमेन सेफ है? नहीं सेफ है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज सेफ हूँ कि मैं रात में 12 बजे बाहर निकल के खुलेआम जा सकती हूँ। ये जो हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, इसको असल में हिंदू महिलाओं से ही कुछ लेना देना नहीं है। ये जो सिस्टम है जिसमें जंग लग चुकी है, ये जो कीड़े पड़ चुके हैं जिस सिस्टम में, जो ये विमेन के अगेंस्ट है, जो ये बैकवर्ड क्लासेस के अगेंस्ट है, हम इस सिस्टम के अगेंस्ट हैं। मैं हूं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर। मेरे पीछे आप बहुत सारी महिलाएं देख रहे होंगे। ये महिलाएं बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए जमा हुई हैं। दरअसल बिल्किस बानो का ये पूरा मामला, जो कि गुजरात दंगे से शुरू हुआ, उसके बाद 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई, लेकिन अब उनको रिहा कर दिया गया। उसी पर यह पूरा मामला शुरू हुआ है। अब सवाल उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी की महिला सशक्तिकरण वाले जुमले पर, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम खास तौर से मुस्लिम महिलाओं के हक में हैं। लेकिन आज यहाँ जितनी हिंदू मुस्लिम महिलाएं हैं, सबका खुले तौर पर कहना है कि महिलाएं हिंदू हों या मुसलमान हों, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। ऐसा दिल्ली के जंतर मंतर पर आई हुई तमाम महिलाओं का साफ तौर पर कहना है। आइए आपको सुनवाते हैं कि महिलाओं ने क्या कहा। आपका नाम और ऑर्गेनाइजेशन? मेरा नाम कंदील है, मैं CSW से हूँ, सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन। हिंदी बात करें? हाँ जी। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त बिल्किस बानो का जो पूरा मामला है, जिसमें जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई हैं सामने, उसमें बाकायदा वो 11 जो अभियुक्त हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, गले में फूल मालाएं डाली जा रही है। ऐसा कौन सा वो बड़ा काम करके आ गए कि जिस पर बीजेपी इतना नाश कर रही है? ये बड़ा काम तो हमें यही सवाल करने तो हम यहाँ आए हैं बीजेपी से, ये सिस्टम से हम यही सवाल करने यहाँ पे आए हैं कि कौन सा ऐसा उन्होंने तीर मार लिया है, जो इतना बड़ा काम कर लिया है कि आप सब यहाँ पे मिठाइयाँ और ये पटाखे लेके वहाँ पहुँच गए हैं कि अरे हाँ सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत बड़ा ओकेजन है। ये हम यही तो एक आपने एक बहुत बड़ा सा ओकेजन इसको बना दिया। कितना गलत है। एक रेपिस्ट, जो 11 के 11 रेपिस्ट हैं, जो मर्डरर्स हैं, जिन्होंने बिल्किस बानो की डॉटर, उनकी बेटी की डेथ हुई थी, ये दंगारियों हैं और आप इन सबको बाहर एक तो रिहाई दिलवाई, और रिहाई दिलवाने के बाद आप इन्हें ग्लोरीफाई कर रहे हैं इनकी एक्ट को। ये आप क्या मैसेज इस सोसाइटी में डाल रहे हैं और आप कैसी सोसाइटी बना रहे हैं, ये इससे पता चलता है। आपका गवर्नमेंट, ये आपका जो ये एक्ट है, इट्स नॉट जस्ट ऐसे एक रेयर एक्ट हुआ है, ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है कि जो ऑपरेशन है हम इतना ग्लोरीफाई करने लगे हैं कि इतनी बड़ी आसानी सी बात है। एंड दैट टू ऑन 15 अगस्त, कुछ दिन पहले ये हमने बहुत बड़ा ये 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वो सेलिब्रेट किया था। ये क्या मतलब है इसका? ये कौन आज़ाद है? हम किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन से हवा में बात कर रहे हैं कि आज़ादी मिल गई है? क्या आपको लगता है बिल्किस बानो आज़ाद है? क्या हज़ार बिल्किस बानो जो पिछड़े समुदाय से आती है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है, बैकवर्ड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती है, क्या आपको लगता है वो आज़ाद है? ये बिल्कुल आज़ादी है। ये तो हमारे ऊपर मुंह पे चाटा है कि हम सब गधे हैं जो यहाँ पे 75 इयर्स ऑफ आज़ादी अपनी व्हाट्सएप पे डीपीआर चेंज करके लगा रहे हैं। ये हमारे मुंह पे चाटा है। हर घर तिरंगा के जो नारे लगा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक, एक बेहुदा मजाक है हमारे साथ। और ये इन्होंने एक सुपरफिशियल वर्ल्ड बना दी है जो हमें बस दिखाते रहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये रियलिटी से, ये सच्चाई से बहुत अलग है। और वुमेन इस सच्चाई में, इस समाज में कतई भी सेफ नहीं है, और स्पेशली वुमेन एंड पीपल फ्रॉम द ओप्रेस्ड एंड द बैकवर्ड क्लासेस। मुझे आप ये बताएंगी कि बात करी जा रही है, चलिए आज बिल्किस बानो की बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या हिंदू महिलाएं सेफ हैं इस सरकार में? एग्जैक्टली द पॉइंट इज, जो
अब अगर इस किसी समाज में किसी भी समुदाय की महिला सेफ नहीं है तो समझ लीजिए चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी, कोई महिला सेफ नहीं है। एट द एंड ऑप्रेस हो गई कोई ना कोई एक फॉर्म। द प्रॉब्लम इज हमने रेप को काफ़ी, जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो देयर इज अ टेंडेंसी कि विमेन आर द मोस्ट, लाइक विमेन आर बिकम द प्राइमरी टारगेट इन ऑर्डर टू शो विक्ट्री। सो जो, और स्पेशली जो विमेन इन जो टारगेट बनती है वो एट द एंड वही आ जाते हैं जो पिछले समाज से, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या मुस्लिम या कोई भी दलित कम्युनिटी, कास्ट एंगल इतना बड़ा है इसमें, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, हमेशा पिछड़े समाज हो, ये जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं उनका ही शोषण सबसे ज़्यादा इधर होता है। तो एट दी एंड यही टारगेट हो रहे हैं और हम इसके अगेंस्ट। और ये टारगेट ये बस बहाने और ये बाकी की बातें हैं कि अरे हिंदू मेजॉरिटी में है तो इनकी विमेन सेफ है, नहीं सेफ है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज सेफ हूँ कि मैं रात में 12 बजे बाहर निकल के खुलेआम जा सकती हूँ। ये लड़ाई हम सबकी है। द पॉइंट इज हम यहाँ पे खड़े हैं, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, दलित, ट्राइबल, किसी भी कम्युनिटी की हो, हम यहाँ पे इकट्ठा है। हमें यहाँ पे इस सिस्टम के खिलाफ, ये जो सिस्टम है जिसमें जंग लग चुकी है, ये जो कीड़े पड़ चुके हैं जिस सिस्टम में, जो ये विमेन के अगेंस्ट है, जो ये इन बैकवर्ड क्लासेस के अगेंस्ट है, हम इस सिस्टम के अगेंस्ट है। हम इस गवर्नमेंट, इस फैशिस्ट, इस अथॉरिटेरियन, इस मेजॉरिटेरियन रूल करने वाली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और हम इसके खिलाफ यहाँ पे इकट्ठा है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सपोर्ट में आए, चाहे वो कोई भी क्लास से हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से या बैकवर्ड लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, चाहे एलीट क्लास से की वुमेन हो। ये जो बिल्किस बानो का केस है, एक चाटा एक हर एक औरत पे कि हम कहीं भी सेफ नहीं है और इसके खिलाफ हमें साथ में खड़े होना होगा और इसके खिलाफ लड़ना होगा। देखिए, यही प्रश्न दरअसल में भारत के औरतों को परेशान कर रहा है। भारत के न्याय पसंद नागरिकों को ये सवाल, प्रश्न यही महसूस हो रहा है कि 15 अगस्त के दिन एक ऐसे माहौल में जब आप 75 साल की आज़ादी, हर घर तिरंगा आप फहरा रहे हैं और लोग फहरा भी रहे हैं, और ऐसे में आप, ये केवल आरोपी नहीं थे, ये दोषी थे, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई थी, ये सजा काट रहे थे। इनमें से कोई एक सुप्रीम कोर्ट गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसको कंसीडर कीजिए रिमिशन के लिए। तो देखिए, ये तो सरकार की डिस्क्रिशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप रिमिशन ग्रांट कर दीजिए, कंसीडर करने के लिए कहा था। तो कंसीडरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको ग्रांट ही करनी होगी। ग्रांट करना सरकारों की डिस्क्रिशन होती है। आपने क्या सोच करके इन 11 के 11 लोगों को, आपको लगता है कि 11 के 11 लोग रिफॉर्म में आ गए थे? आप क्या सोच करके आपने जो है, इसके बिना आपने कुछ रिपरकशंस की, देश के अंदर क्या संदेश जाएगा, देश के अंदर देश की औरतों को आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हो? तो हम समझते हैं कि आपने संदेश ये दिया है कि इन आज़ादी के 75 सालों में बलात्कार के आरोपियों को, विशेषकर अगर वो किसी उन्मादी भीड़ का हिस्सा बनके, क्योंकि ये सारे के सारे लोग ये अपने आप नहीं निकले थे। गुजरात दंगे किस माहौल में हुए थे, किन ताकतों के द्वारा कराए गए थे, और ये सब उसके फुट सोल्जर्स थे, ये सब करने वाले। आपने असल में उनको ये संदेश दिया है। आप ये संदेश से केवल आज का मामला नहीं क्लियर कर रहे हो, आप ये, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह जनता की हालत खराब हो रही है और ये जो शासक है, जो हिंदुत्व के नाम पर राज कर रहे हैं, इनके पास केवल एक ही तरीका है कि जनता के अंदर किस तरह से कम्युनल डिवाइड को गहराए, और उसके लिए इन्हें देश के नौजवानों को ये रोजगार तो दे नहीं सकते हैं, देश के नौजवानों को ये बेहतर जीवन भी नहीं दे सकते हैं। तो ये आप उनको अपनी भीड़ों का हिस्सा बना रहे हैं। जैसा हम तरह तरह के दंगों में हम अभी यही देख रहे हैं, आप जयंती निकालती हैं, आप 15-15, 16-16 साल के लड़कों के हाथों में आप हथियार थमा देते हैं, और आप फिर उस भीड़ को आप ये आपने संदेश दिया है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सजा भी हो जाएगी, जब तक हम सत्ता में हैं, हम तुम्हारे को सजा के बाद भी रिहा कर देंगे। ये संदेश देने की आज आपने चेष्टा की है, ये पूरा निर्णय। अभी मैं आपकी स्पीच सुन रहा था, उसमें आप कह रही थी कि बात सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की नहीं है, हिंदू महिलाओं पर भी आप बोल रही थी कि वो भी सेफ। सवाल तो यही है कि ये जो हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, इसको असल में हिंदू महिलाओं से ही कुछ लेना देना नहीं है। ये हमने देखा है, जगह जगह पे देखा, उन्नाव में हमने देखा किस तरह से जब तक आंदोलन नहीं हो जाता है, किस तरह से कचहरी के अंदर जब शिकायतकर्ता के वकील जो है पूरी जद्दोजहद के साथ मेहनत नहीं कर लेते हैं,
हम देख रहे हैं कि किस तरह से न्याय औरतों को नहीं मिलता है। हमने हाथरस में यही चीज़ देखी है, किस तरह से हाथरस को जो लोग कवर करने गए वो अभी तक जेलों के अंदर है। हाथरस को कवर करने वाले लोग जेलों में है और हाथरस का पूरा मामला भी जिस तरह से पूरी ब्यूरोक्रेसी साथ में रहती है। और अब बिल्किस बानो, और आपने तो कहा था कि आप मुस्लिम औरतों के विशेष हितैषी हैं, आपने तो ट्रिपल तलाक को इसीलिए आपने उसको अपराध घोषित किया था। तो यहाँ तो सजा याफ्ता अपराधियों को। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि आप ये केवल गुजरात सरकार का मामला नहीं है, कानूनन भारत सरकार की मर्जी के बगैर उनकी रिहाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि 435 सीआरपीसी में क्लियर कट प्रोविजन है, अगर सीबीआई जो है कोई मामला इन्वेस्टिगेट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिमिशन में अपनी ओपिनियन देनी ही देनी होगी। तो हम माने कि ये सरकार हिंदू महिलाओं के भी हक में नहीं? देखिए, हम तो स्पष्ट ही कहना चाहते हैं, ये सरकार देश की महिलाओं के पक्ष में कतई नहीं है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। और इनके हिंदुत्व केवल उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद है जो कॉरपोरेट की सेवा में नतमस्तक रहता है और देश की आम महिलाओं पर बेरोजगारी, अशिक्षा, सेक्सुअल हैरेसमेंट का कहर ढाता है। तो करना क्या होगा इनका करना यही होगा कि हमें हजारों की संख्या में हम औरतों को सड़कों पर निकालेंगे, जनता को निकालेंगे, उनके वास्तविक मुद्दों पर निकालेंगे, और यही इनको असली चुनौती है। तो एक बड़े आंदोलन का ऐलान तो यहाँ से हो गया है। कहा जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, तमाम जो महिलाएं हैं उनको सड़क पर उतरना होगा, बड़ी संख्या में सड़क पर आना होगा और एहतजाज करना होगा, प्रदर्शन करना होगा। तभी इस सरकार को महिलाओं की अहमियत का अंदाज़ा होगा और उनकी इज्जत करना सीखेंगे। क्योंकि यहाँ एक बात ये खुलकर सामने आई है कि बिल्किस बानो हो या कोई और महिला हो, जब तक महिलाओं के साथ इस तरह के काम होते रहेंगे, इस तरह की घिनौनी हरकतें की जाती रहेंगी और बलात्कारियों को छोड़ा जाता रहेगा, रिहा किया जाता रहेगा, तब तक महिलाएं सेफ नहीं हैं। चाहे रक्षाबंधन के दिन बीजेपी के नेता अपने घर बुलाकर महिलाओं से राखी बंधवा लें या फिर महिला सशक्तिकरण की बात कर लें। तो अब देखना होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर से मजबूती से उठने वाली ये आवाज़ कितनी आगे तक पहुंचती है।